मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पदभार संभालने के 15 महीने बाद कार्यकारिणी की सूची लेकर आ पाए और इसके बाद से अब जो नाराजगी और इस्तीफों की बरसात हो गई है। कांग्रेस की इस कार्यकारिणी से नाराज नेता इस्तीफे दे रहे हैं। कुछ लोग जिनको पद पर रखा गया है वो भी नाखुश होकर पद छोड़ रहे हैं। उधर जीतू पटवारी इसे पार्टी का आंतरिक मामला बताकर सबकी नाराजगी दूर करने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस का असंतोष कितना गहरा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित होने के बाद जमकर बवाल हो रहा है। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित होने के बाद मंगलवार देर रात एक और लिस्ट जारी की गई। इसमें 25 सदस्यीय पीएसी समेत 84 सचिव, 36 संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए। इसमें कमलनाथ, नकुलनाथ के साथ उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस कार्यकारिणी सामने आते ही कांग्रेस अपने असली रूप में आ जाएगी, यानी नाराजगी और इस्तीफों की धमकी और मीडिया के सामने खुलकर विरोध। कांग्रेस की कार्यकारिणी 2 किश्तों में आई। पहले तो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पहली लिस्ट में कुल 177 पदाधिकारी के नाम घोषित किए। दावा किया कि ये बेहद संतुलित और सर्वमान्य लिस्ट है, मगर असंतोष का दिवाली बम सबसे पहले वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने ही फोड़ दिया। रही सही कसर इंदौर के प्रमोद टंडन ने इस्तीफा जारी कर दे दिया। कैसी कार्यकारिणी है तो अपनी जगह पर है, लेकिन कांग्रेस की जिन नेताओं की वजह से दुर्दशा है आज के हालत में, उन्हीं लोगों के कहने और इशारे पर यदि कार्यकारिणी बनेगी तो भगवान मालिक है कांग्रेस पार्टी का। जीतू पटवारी की पहली लिस्ट में कुल 177 पदाधिकारी घोषित किए गए थे, जिनमें महासचिव और उपाध्यक्षों की लंबी सूची थी, मगर उसमें कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ समेत कुछ और वरिष्ठ नेताओं के नाम गायब थे। तो फिर दूसरी लिस्ट भी आई, जिसमें 3 कमेटियां बनाई गईं और सचिव और सह सचिव के नाम जारी किए गए। दूसरी लिस्ट में कुल 158 पदाधिकारी बनाए गए हैं। दोनों सूचियों को मिलाकर अब एमपी कांग्रेस कमेटी में 335 पदाधिकारी हो चुके हैं, मगर लिस्ट आने के 1.5 घंटे बाद ही नवनियुक्त सचिव मोनू सक्सेना ने किसी और को मौका देने की बात कहते हुए इस्तीफा दे डाला। कांग्रेस को कमजोर हम नहीं होने देंगे, इसीलिए हमने सचिव पद से दिया। हमें बिना पद के हम लोग कांग्रेस के नौजवान साथी जो पूर्व में काम कर रहे थे वो काम हम आगे भी जारी रखेंगे। और इस पूरी जानकारी से अवगत हम हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय भंवर जितेंद्र सिंह साहब की बात पूरी जानकारी देंगे और जरूरत लगी तो माननीय खड़गे साहब के साथ हजारों की संख्या में हम लोग कांग्रेस के नौजवान साथी दिल्ली जाएंगे और माननीय राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे। जीतू पटवारी ने दावा किया था कि युवाओं को जगह मिलेगी, लेकिन सुरेश पचौरी के करीबियों को कांग्रेस के भीतर पद मिल गया है। सबसे पहले आई सूची में इंदौर से इस्तीफे की शुरुआत हुई। जीतू पटवारी खुद इंदौर से आते हैं, लेकिन अपने जिले के नेताओं को भी नहीं संभाल सके। असंतुष्ट नेताओं ने सूची आने के बाद इस्तीफा पार्टी को भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी में बैठ करके बड़ा नेता सुरेश पचौरी कांग्रेस में अपने चेले चपाटों को पद दिलाने में लगा है, तो ये बड़ा चिंता का विषय। हम चेले चपाटे आपने भोपाल शहर में देखे हैं उनके। इस्तीफे का क्रम थमा नहीं। मुरैना के नेता राम लखन दंडोतिया और इंदौर के अमन बजाज भी इस्तीफा देने वालों में रहे। इनकी नाराजगी पार्टी में सम्मानजनक पद नहीं मिलना रहा, जिसमें मुझे सहायक सेक्रेटरी बनाया गया है। सहायक सेक्रेटरी मुझे क्यों बनाया, मेरे से ना तो किसी ने बात की, ना मेरे को पहले बताया होता तो मैं पहले ही अपनी असमर्थता जाहिर कर देता। जीतू पटवारी जी को शायद नहीं मालूम होगा कि 2022 में माननीय कमलनाथ जी की एआईसीसी की लिस्ट में 78वें नंबर पे मेरा नाम अंकित है और मैं जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी। कांग्रेस की इस खींचतान पर बीजेपी के नेता भी मजे लेने लगे। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि जीतू पटवारी ने कांग्रेस नेताओं की दिवाली खराब कर दी। कांग्रेस के अंदर बम फूट रहे हैं, इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। अब पार्टी में घमासान मचा है, तो बीजेपी विधायक के बयान पर कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। कांग्रेस के नेता रवि सक्सेना का कहना है कि बीजेपी कांग्रेस की बात न करे। अगर एक उंगली कांग्रेस पर उठाते हैं तो 3 उंगली बीजेपी पर भी उठती हैं। जीतू पटवारी जी ने, श्रीमान ने अपनी टीम बनाई भी है कि नहीं लगता, लेकिन जीतू पटवारी जी ने इतना जरूर है कि सब कांग्रेसियों की दीपावली खराब कर दी। देखिए, मैं समझता हूँ कि रामेश्वर शर्मा जी जो है वो बहुत हताशा और निराशा में जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि विजयपुर में
और बुधनी में उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। खैर, मध्य प्रदेश में ये वक्त उपचुनाव का भी है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं की ऐसी नाराजगी पार्टी के लिए दुखदायी है। जीतू पटवारी का दावा है कि ये पार्टी के परिवार का मामला है और सबको मना लिया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस के सामने दो चुनौती है, पहली उपचुनाव की तैयारी और दूसरी नाराज नेताओं को मनाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे नाराजगी, इस्तीफे कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में जरा से परिवर्तन पर बड़ा बवंडर हमेशा उठता रहा है और फिर कांग्रेस में इस वक्त तो पीढ़ी परिवर्तन का दौर चल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का नेतृत्व तो आसानी से स्थापित नेताओं को स्वीकार नहीं हो रहा, मगर ये कांग्रेस है, ऐसे ही चलती है। जीतू ने भी दावा किया है कि सबको मनाकर ऑल इज वेल कर दिया जाएगा।